हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज चलिए आज का से समथिंग माय लव का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर लान वांगजी और विभूषण बीजिंग निकलने के लिए रेडी थे। वो वो लोग अपने रूम से अपना जो भी सामान है उसे लेकर नीचे उतर रहे थे। जियांग्स हॉल में ही थे, लेकिन वुशान ने उनकी ओर देखा भी नहीं और लान वांगजी का हाथ पकड़कर घर से बाहर चला गया। वो पहले लान फैमिली से मिलते हैं, उन्हें गुड बाय करते हैं और फिर बीजिंग के लिए निकल जाते हैं। वुशान ने पहले ही अंकल सिन को बता दिया था कि वो अपने ओमेगा के साथ वहाँ आ रहा है। अंकल सिन और सभी सर्वेंट गेट पर ही उन्हीं का वेट कर रहे हैं। लान वांगजी और विभूषण कार में थे। लान वांगजी ने देखा कि उनकी कार एक बड़े से मेंशन के सामने रुकी है। विभूषण पहले कार से बाहर आता है और लान वांगजी की ओर का गेट ओपन करता है। लान वांगजी कार से बाहर आता है और देखता है कि ये मेंशन खूबसूरत है। ये वुशान के शंघाई वाले मेंशन से बहुत बड़ा है। विभूषण लान वांगजी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या अंदर चले? लान वांगजी हाँ में नोट करता है। दोनों ही मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। मेंशन के अंदर जाते ही वो देखते हैं कि अंकल सिन और सारे सर्वेंट उनके वेलकम के लिए एक लाइन से खड़े हैं। सभी लोग उन्हें झुककर वो करते हैं। लान वांगजी भी वो करता है। वुशान को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसका ओमेगा बहुत काइंड है। वुशान लान वांगजी का हाथ पकड़कर उसे अंकल सिन के पास लाता है और कहता है, लानजान, ये अंकल सिन है। इन्होंने बचपन से मेरा ख्याल रखा है। हमारे लिए यही हमारे एल्डर हैं। लान वांगजी उन्हें झुककर बुक करता है। अंकल सिन कहते हैं, नहीं यंग मास्टर, इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी लान वांगजी कहता है, आप हमसे बड़े हैं। विभूषण को अच्छा लगा कि लानजान ने कुछ बोला, वरना उसके तो कान तरसते हैं लानजान को सुनने को। वुशान लानजान को अपने कमरे की ओर ले जाता है। हाँ लानजान, ये हमारा कमरा है, कैसा लगा तुम्हें? लानजान बस हाँ में सिर हिलाता है। वुशान कहता है, तुम अपने हिसाब से हमारे रूम को रख सकते हो, जैसा तुम्हें पसंद है। लान वांगजी कुछ नहीं कहता। अब धीरे धीरे ऐसा ही उनका वक्त गुजरता जाता है। उनकी शादी को अब 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन कुछ बदला नहीं। तो लान वांगजी का बोलना, वो हमेशा शांत रहता है। वुशान से भी कम बात करता है। वुशान समझ ही नहीं पाता कि लानजान कब खुश है और कब दुखी। उससे भी बड़ी बात यह है कि लोग लान वांगजी की बुराई उसके सामने ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी लानजान कुछ नहीं कहता। लान वांगजी कभी ऑफिस आता तो कुछ ओमेगा उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें लगता है लान वांगजी उनकी बॉस के लायक नहीं है, और क्योंकि वो वुशान को अंदर ही अंदर पसंद जो करते थे। वुशान के कानों में ये सभी बातें सुनने को मिलती। वुशान अब इससे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अब जब आज वो घर जाता है तो लान वांगजी हॉल में ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वुशान को आज कुछ भी कहने और खाने का मन नहीं था। वो लान वांगजी को इग्नोर करके चुपचाप अपने रूम की ओर जाने लगता है। वो ज़्यादा देर लान वांगजी के सामने रहा तो अपना गुस्सा वो लान वांगजी के ऊपर ना निकाल दे। लान वांगजी को यह देखकर शौक लगा कि वुशान ने कुछ कहा नहीं और बिना खाना खाए रूम में चला गया। लान वांगजी जल्दी से किचन में गया और खाने की प्लेट लेकर उनके रूम की ओर बढ़ गया। जब लान वांगजी रूम में पहुंचा तो उसने देखा विभूषण टाई लूज करके अपनी शर्ट की बटन ओपन कर रहा है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि लान वांगजी रूम में आया है तो वह रुक गया और पीछे मुड़कर लान वांगजी की ओर देखा, जो खाने की प्लेट लाकर टेबल पर रख रहा था। वुशान ने कहा, लानजान, मुझे भूख नहीं है, खाना वापस ले जाओ। लान वांगजी वहीं खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। वुशान ने एक बार फिर कहा, लानजान, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, खाना ले जाओ। लान वांगजी नहीं गया। वुशान अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है लानजान? तुम कभी कुछ कहते क्यों नहीं हो? जिसका जब मन करता है तुम्हें कुछ भी कहकर चला जाता है और तुम उसे कुछ नहीं कहते। जब मैडम ने तुम पर इल्ज़ाम लगाए तब भी तुम चुप रहे। मेरे ऑफिस के लोगों ने तुम्हारे बारे में तुम्हारे ही सामने गलत कहा, तब भी तुम चुप रहे।
जबकि तुम सभी को जवाब दे सकते हो, जिस तरीके से देना चाहो उस तरीके से दे सकते हो, क्योंकि तुम चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन के हस्बैंड हो, तुम वीवू शान के हस्बैंड हो तुम। लेकिन नहीं, तुम कुछ कहते ही तो नहीं हो, तुम मुझसे भी तो कुछ नहीं कहते। तुम ऐसे क्यों हो लाजान? 3 महीने हो रहे हैं हमारी शादी को, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हें क्या पसंद है, तुम कब खुश होते हो, कब उदास रहते हो, कुछ भी तो नहीं जानता मैं तुम्हारे बारे में। मैं बहुत थक गया हूँ लाजान, सब कुछ हैंडल करते करते। ऑफिस का काम, लोगों की बातें और तुम्हारी फिक्र, ये सब और नहीं सहन कर पा रहा मैं। यह कहकर वुशियान ने अपने हाथ को कांच की टेबल पर बहुत ज़ोर से हिट किया। कांच टूट गई और कुछ वुशियान के हाथ में भी लग गई, जिससे खून आने लगा। लान वांगजी उसका हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा, लेकिन वुशियान उठकर उनके रूम से निकल गया। लान वांगजी बस उसे जाते हुए देखते रह गया। क्या 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 नहीं किया वेइंग ने उसके लिए। हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा, लग्जरी लाइफ दी उसे। लेकिन उसने क्या किया? वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वो कभी हंसा नहीं, रोया भी नहीं, बस शांत हो गया। इतना शांत कि अपने आप को एक्सप्रेस करना ही भूल गया। लेकिन वुशियान की इसमें क्या गलती थी? वुशियान अपने रूम से सीधे स्टडी रूम में आ गया और अपनी चेयर में बैठकर अपना सिर टेबल के ऊपर रख दिया था और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहा। उसने जो चाहा वो हासिल किया, लेकिन उसे एक शख्स चाहिए था जिससे वो खुलकर बात कर सके और वो शख्स भी उससे बात कर सके। लेकिन लाजान वैसा शख्स नहीं है, पर वुशियान उससे जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगा है। लेकिन उसने अभी उसे हर्ट कर दिया। वो थोड़ी देर ऐसे ही अपनी आंखें बंद रखता है और ऐसे ही सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह टाइम चेक करता है तो 2 बज रहे होते हैं रात के। फिर उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है जहाँ पर बैंडेज की गई है। वुशियान बस एक ही वर्ड कहता है, लाजान। वो स्टडी रूम से बाहर आता है और अपने रूम की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़ती है, जहाँ पर लाजान शायद उसके बाहर आने का इंतज़ार करते करते बैठे ही सो गया। वुशियान उसके पास जाता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। वो अच्छे से उसे बेड पर लेटाता है और ब्लैंकेट से उसे कवर करता है और उसके पास बैठ जाता है। वह झुककर उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी माय लव। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेके चलूँ, जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हो। तुम ना भी बोलो तब भी मैं तुम्हारी खामोशी समझ जाऊँ। ये दुनिया बहुत क्रूअल है। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है लाजान। मैं बस तुम्हें अपनी बाहों में छिपा के रखना चाहता हूँ, इस दुनिया से दूर। आई लव यू लाजान। यह कहकर वह वॉशरूम में चला जाता है। तभी लान वांगजी अपनी आंखें खोलता है और कहता है, आई लव यू भी। वुशियान भी फ्रेश होने के बाद बेड पर आकर सो जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। लान वांगजी टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहा है। वुशियान ऑफिस जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे हॉल की ओर आ रहा है। तभी उसकी नज़र लाजान पर पड़ती है, जो ब्रेकफास्ट लगा रहा है। लान वांगजी भी उसे देखता है। वुशियान को लान वांगजी की आंखों में एक डर दिखा। क्या यह डर इसीलिए है कि लान वांगजी को लगता है कि वुशियान उससे नाराज़ है। वुशियान सोचता है, मैं उससे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? जान है वो मेरी, प्यार करता हूँ मैं उससे, बहुत सारा प्यार करता हूँ। अगर वो कभी भी अपने आप को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तब भी इस दिल में उसके लिए प्यार कम नहीं होगा। लेकिन पता नहीं वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और गुस्सा कर बैठा अपने ओमेगा को इतना डरा दिया। वो अपनी सोच को रोकता है और लान वांगजी की ओर देखता है, जो उसे होपफुल आइज से देख रहा था कि वो नाश्ता कर ले। वुशियान अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर अपनी सीट पर बैठ जाता है। लान वांगजी जल्दी से उसे ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वुशियान अपनी नज़रों को इधर उधर करता है। तभी वो सर्वेंट से पूछता है, अंकल से नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है वो? तभी सर्वेंट जवाब देती है, सर वो किसी काम से बाहर गए हैं।
ब्रेकफास्ट करते वक्त वुशान के फ़ोन पर एक कॉल आता है। जब वो फ़ोन रिसीव करता है तो दूसरे तरफ से एक इंसान की बातें सुनकर वह शॉक हो जाता है और जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और घबराते हुए पूछता है, कौन सा हॉस्पिटल? और जल्दी से वहाँ से दौड़ पड़ता है। लान वांगजी भी वुशियान को देख रहा था। उसने वुशियान को पैनिक होते कभी नहीं देखा। ऐसा क्या हुआ होगा? वो भी वुशियान के पीछे भागा, लेकिन वुशियान कार लेकर पहले ही निकल गया। लान वांगजी दूसरी कार में बैठ गया और उसने ड्राइवर से कहा कि वुशियान की कार का पीछा करे। वुशियान की कार एक हॉस्पिटल में आकर रुकती है। वुशियान जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। लान वांगजी भी उसके पीछे जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। वुशियान एक हॉस्पिटल रूम के बाहर रुकता है। वहाँ से डॉक्टर बाहर आते हैं। वुशियान डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ उन्हें? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वे आप पेशेंट के क्या लगते हैं? वुशियान कहता है, वो मेरे अंकल की तरह हैं। उन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर कहते हैं, कोई उन्हें यहाँ लेकर आया था। वो कह रहा था कि किसी बच्चे को बचाते हुए इनकी कार से टक्कर हो गई। उनके मोबाइल फ़ोन में आपका नंबर शो हुआ तो हमने आपको कॉल कर दिया। अभी वो कैसे हैं? वुशियान कहता है, अभी हमने ट्रीटमेंट किया है, लेकिन कुछ देर ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है। अभी वो बेहोश है। वुशियान कहता है, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? हाँ, आप उन्हें देख सकते हैं। लान वांगजी ने भी उनकी बातें सुन ली। वुशियान रूम के अंदर चला गया। लान वांगजी भी उसके पीछे आया। वुशियान और लान वांगजी ने देखा कि अंकल शिन बेड पर लेटे हुए हैं। उनके आसपास बहुत सारी मशीन्स हैं। वुशियान की आंखों से आंसू गिर गए। वुशियान को पता नहीं था कि लान वांगजी भी यहाँ है। लान वांगजी ने पहली बार वुशियान को रोते देखा। लान वांगजी ने धीरे से अपना हाथ आगे किया और वुशियान के शोल्डर पर रख दिया। वुशियान और कहा, विंग। वुशियान ने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ लान वांगजी था। ये आज पहली बार है जब लानजान ने विंग का नाम लिया है। वुशियान ने कहा, लानजान। लान वांगजी ने उसे इससे आगे नहीं कहने दिया। वो धीरे आगे बढ़ा और उसने वुशियान को हग कर लिया। वुशियान ने अपने आंसू को बहने दिया और लान वांगजी को टाइट हग कर लिया। लान वांगजी उसकी बैग को धीरे धीरे सहला रहा था। जब वुशियान शांत हुआ तो लान वांगजी और वुशियान थोड़ा अलग हुए। लान वांगजी ने कहा, अभी हमें बाहर चलना चाहिए। वुशियान हाँ में सिर हिलाता है। वो दोनों बाहर जाकर हॉस्पिटल की बेंच पर बैठ जाते हैं। ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। वो दोनों हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। वुशियान उनके पास जाता है और पूछता है कि अंकल कैसे हैं? डॉक्टर कहते हैं, घबराने की बात नहीं है, वो अभी आउट ऑफ डेंजर है, उन्हें होश आ गया है, आप उनसे थोड़ी देर में मिल सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वुशियान लानजान की ओर मुड़ता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, लानजान अंकल ठीक है। लानजान कहता है, मैंने कहा था ना कि वो ठीक हो जाएंगे। वुशियान हाँ में सिर हिलाता है। दोनों अंकल शिन से मिलते हैं। अंकल शिन उन्हें देखकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन वुशियान उन्हें रोक देता है और कहता है, अंकल मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि घर से बाहर अकेले मत जाइए, और अगर कोई काम हो तो गार्ड्स को बताइए, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं? अंकल शिन कहते हैं, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ अभी घर पर आराम करेंगे। अंकल शिन ठीक है कहते हैं। कुछ दिनों बाद वो लोग अंकल शिन को घर ले आते हैं। लान वांगजी और वुशियान उनका बहुत ध्यान रखते हैं। लान वांगजी वुशियान का हॉल में वेट कर रहा है, जो ऑफिस से भी आया नहीं है। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। लान वांगजी समझ जाता है कि वुशियान आ गया है। वो जल्दी से किचन की ओर जाता है और खाना गर्म करता है और डाइनिंग टेबल पर लाता है। वुशियान को पता था कि लानजान हमेशा डिनर के लिए उसका वेट करता है, इसलिए वो भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था। लान वांगजी खाना सर्व करता है और वुशियान के पास बैठ जाता है। लान वांगजी वुशियान के प्लेट को उसके सामने करता है और खुद भी खाने लगता है। लान वांगजी देखता है कि वुशियान नहीं खा रहा है। वो उसकी ओर देखता है। लान वांगजी कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तो वुशियान लान वांगजी को टीज करते हुए कहता है, मुझे आज तुम्हारे हाथों से खाना खाना। लान वांगजी वुशियान की प्लेट से फूड लेता है और वुशियान के माउथ के सामने कर देता है।
वुशान को लगा नहीं था कि उसकी टीचिंग को लानजान सीरियसली ले लेगा, लेकिन वो लान वांगजी के हाथों से खाना एंजॉय करता है। अब अब वो दोनों अपने रूम में आ गए थे। लान वांगजी चेंज करके वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि वुशान लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। वो उसके पास गया और उसके हाथों से लैपटॉप ले लिया और कहा, विंग, सोने का टाइम हो गया है, और वो लैपटॉप टेबल पर रख दिया। वुशान ने ये दूसरी बार अपना नाम लान वांगजी के मुंह से सुना। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी से लान वांगजी का हाथ पकड़ा और तेजी से उसे खींच लिया, जिससे लान वांगजी वुशान के ऊपर ही काउच पर गिर गया। लान वांगजी ने वुशान की ओर अपना सिर उठाकर देखा। वुशान उसकी आंखों में ही देख रहा था। वुशान ने कहा, फिर से कहो। लान वांगजी ने कहा, क्या? मेरा नाम फिर से कहो। लान वांगजी धीरे से कहता है, विंग। वुशान अपनी पोजीशन को स्विच कर लेता है। अब लान वांगजी वुशान के नीचे था। वुशान कहता है, फिर से कहो। लानजान कहता है, विंग। वुशान उसके लिप्स पर अटैक कर देता है, उन्हें हार्डली शक करता है और फिर दूर होता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मेरा नाम मुझे इतना प्यारा कभी नहीं लगता जितना मुझे तुम्हारे मुंह से सुनने पर लगता है। यह कहकर वह लान वांगजी की नेक पर किस करने लगता है। लान वांगजी कहता है, विंग। वुशान कहता है, आज मैं पूरी रात तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना चाहता हूँ। यह कहकर वुशान लान वांगजी को गोद में उठाकर बेड पर ले आता है। वुशान उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। उसे देखते हुए उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो लानजान, उस दिन के लिए मैंने तुम पर गुस्सा किया। लानजान उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है विंग, मैं कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा, अपने आप को और अंधेरे में नहीं रखूँगा, तुम्हें प्यार करूँगा, बहुत सारा प्यार करूँगा। यह कहकर लानजान वुशान के लिप्स पर किस करने लगता है। ये पहली बार है जब लानजान खुद आगे बढ़कर वुशान को किस कर रहा है। वुशान को इससे बहुत अच्छा लगता है। वुशान धीरे धीरे लानजान के शरीर के सारे कपड़ों को अलग कर देता है और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम कितने ब्यूटीफुल हो। लानजान अपना फेस टर्न कर लेता है। वुशान उसके चेहरे के पास आता है और उसका चेहरा अपनी ओर करता है, कहता है, मुझे देखो, और अपने खुद के कपड़ों को अलग करने लगता है। लानजान वुशान को देख रहा था, उसकी बॉडी को देख रहा था। उसे इससे बहुत ही हॉट फील हो रहा था। लानजान ने वुशान के लोअर पार्ट को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। वुशान उसके पास आया और उसके कान में कहा, सर मोहम्मद, वो अभी तुम्हारे अंदर महसूस होगा। यह कहकर वुशान ने खुद को लान वांगजी के अंदर एंटर किया। लानजान ने एक दर्द भरी आवाज़ में कहा, विंग। यस माय लव। क्या पेन हुआ? बस थोड़ी देर और फिर तुम खुद मुझसे डिमांड करोगे। इस पर लानजान ने अपना फेस वुशान के चेस्ट में छिपा लिया। वुशान ने एक स्माइल की और खुद को मूव करना शुरू किया। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। लानजान, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? लानजान कहता है, विंग, फास्ट। वुशान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अपनी ओमेगा की डिमांड पर वो इतना फास्ट हो जाता है कि लानजान अपनी सांसों को नहीं संभाल पा रहा था। वुशान ने उसे आज सच में हेवन दिखा दिया। वो लोग रात भर प्यार करते हैं। वुशान आखिरी बार उसे उसके लिप्स पर किस करता है और उसके अंदर खुद को रिलीज़ करके उसके ऊपर ही लेट जाता है। लानजान उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, आई लव यू विंग। वुशान लेटे लेटे उसके चेस्ट को स्क्वीज़ कर रहा था। लानजान कहता है, विंग, क्या कर रहे हो? वुशान कहता है, लानजान, ये बहुत प्यारे हैं, क्या मैं इन्हें एक बार टेस्ट करूं? लानजान बस कहता है और वुशान उसके चेस्ट को सक करने लगता है। वुशान को ये इतना अच्छा लगता है कि वो उसे छोड़ता ही नहीं है। इसी के साथ उनकी ये खूबसूरत रात बीत जाती है। लान वांगजी जब सुबह उठता है तो वो खुद को वुशान की बाहों में पाता है। वह उठकर वॉशरूम जाने ही वाला होता है कि वुशान उसका हाथ पकड़ लेता है। लानजान पलटकर उसकी ओर देखता है। वुशान बेड से उठकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है
लाजन कहता है, वीन क्या कर रहे हो? ऊशन कहता है, मैं अपने ओमेगा के साथ बात लेने जा रहा हूँ। दोनों ही शावर के नीचे होते हैं। ऊशन लाजन की कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। ऊशन उसे रफली किस करता है। ऊशन कहता है, मैं तुम्हें कितना ही प्यार कर लूँ, मेरा मन कभी भरता ही नहीं है, मुझे तुम अभी चाहिए। यह कहकर ऊशन लाजन को दीवार पर पुश करता है और उसके साथ वैसे ही उसी पोजीशन में अपना लव सेशन शुरू कर देता है। पूरे वॉशरूम में बस दोनों की ही मॉर्निंग और ग्रोनिंग की आवाज़ें आ रही थी। जब दोनों रुकते हैं तो लाजन अपना सर ऊशन के शोल्डर पर रख लेता है। दोनों फिर से बात लेते हैं। ऊशन दोनों को बाथरूम पहनाता है और लाजन को गोद में उठाकर बाहर ले आता है। दोनों ड्रेसअप होकर नीचे आते हैं। सर्वेंट उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ऊशन लाजन को आराम करने का कहकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही एक दिन ऊशन को घर से कॉल आता है। ऊशन कॉल पिक करता है तो वहाँ से अंकल जन कहते हैं, छोटे यंग मास्टर काम करते करते बेहोश हो गए। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, आप भी आ जाइए। ऊशन जल्दी से ऑफिस से निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका ओमेगा बेड पर लेटा हुआ है और उसके पास डॉक्टर खड़े हैं। ऊशन जल्दी से लाजन के पास आता है और डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर क्या हुआ है मेरे ओमेगा को, वो बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसी कंडीशन में ये सब नॉर्मल है। ऊशन कहता है, कैसी कंडीशन? डॉक्टर कहते हैं, क्या आपको आपके ओमेगा ने नहीं बताया? ऊशन कहता है, क्या नहीं बताया? मिस्टर वे आप फादर बनने वाले हैं, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है, वो भी 2 मंथ। ऊशन वहीं स्टिफ रह जाता है। वो फिर लाजन की ओर देखता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अंकल जन कहते हैं, यंग मास्टर आपको बधाई हो। ऊशन कहता है, थैंक यू अंकल जन, मैं फादर बनने वाला हूँ। अंकल सिंह डॉक्टर को बाहर छोड़ने चले जाते हैं और ऊशन बस लाजन को देख रहा है। लाजन जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि ऊशन उसके पास है। लाजन फिर टाइम देखता है, अभी तो 6 बज रहे हैं। ऊशन इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गया? लाजन सोचता है, वीन तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? ऊशन बस उसे एकटक देख रहा है। वीन क्या हुआ, क्या देख रहे हो तुम? ऊशन कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम थोड़ी देर पहले बेहोश हो गए थे? लानवांग जी को फिर याद आता है, अरे हाँ वो तो बेहोश हो गया था। फिर वो ऊशन की ओर देखता है और कहता है, हाँ क्या हुआ था मुझे? और ऊशन उसका हाथ लेता है उसे और उसकी बेली पर रखता है। लानसन कन्फ्यूजिंगली उसकी ओर देखता है। तुम्हें पता है यहाँ हमारा बेबी ग्रो हो रहा है, हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। लानसन क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने बेबी का वेलकम करने के लिए। लानवांग जी ने एक स्माइल करी। वुशन ने पहली बार लानसन की स्माइल देखी। वुशन बस उसे देखता रह गया। फिर वो कहता है, लानसन तुम्हारे फेस पर स्माइल लाने का ज़रिया अगर बेबी है तो हम हर साल बेबी करते हैं, क्या ख्याल है? लानसन उसे नैरो आइज करके देखता है। वुशन बस स्माइल कर देता है। वुशन कहता है, क्या तुम खुश हो? हमारा बेबी आने वाला है। लानवांग जी स्माइल के साथ कहता है, हाँ। लान फैमिली को भी ये बताया जाता है, वो भी इस न्यूज़ को सुनकर बहुत खुश थे। कुछ मंथ बाद लानसन ने 2 प्यारे प्यारे बेबीज़ को बर्थ दिया। दोनों ही अल्फ़ा बॉय थे और लानसन और वुशन इन्हें पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने इनका नाम वे युआन और वे सुजी रखा। इनकी इसी क्यूट फैमिली के साथ इस FF की एंडिंग होती है। मुझे बताइएगा आपको ये FF कैसा लगा। मुझे लगता है कि आपको ये FF उतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि पिछले 2 FF से इसके व्यूज़ ही बता रहे हैं कि उतनी ख़ास नहीं लगी। कोई बात नहीं, मैं अगले बार हिस्टोरिकल FF लाने वाली हूँ, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट FF के साथ। ओके, बाय बाय।